Hello, my dear students, and welcome to Imavate Academy. My name is Sunando Devnath. Now, due to certain reasons, I was unable to post the lectures for the chapter water. This is actually the playlist section of my channel. If you go through it, you will see that there is a playlist for chapter water for class ninth chemistry. Due to certain reasons, I was only able to post three lectures for this chapter, and I was not able to continue from lecture four. Only three lectures have been there. So now, today, after so many days, I will be continuing with the fourth lecture for this chapter. If you haven't watched the previous three lectures of this chapter, then go watch them, lecture one, lecture two, lecture three of water. And I will be continuing with the fourth lecture today. And the topic where I will be starting with today is saturated solution, then unsaturated solution, and then supersaturated solution. All right, children, a lot of requests have come to me to continue with this chapter, water from chemistry. So I am doing this. Let us now, without wasting any time, let us start or let us continue with this chapter. तो हम पढ़ाई कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास नाइन्थ का चैप्टर वाटर, और ये जो हमारा लेक्चर है ये है लेक्चर नंबर 4 फॉर दिस चैप्टर. फाइनली हम ये लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं. ये मुझे बहुत खुशी हो रही है कि काफी दिनों बाद हम इस चैप्टर को कंटिन्यू कर पा रहे हैं. ठीक है. द टॉपिक फ्रॉम वेयर आई वुड बी कंटिन्यूइंग इज थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. ओके. सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, एंड फिर हम पढ़ेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है. सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है. थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. And how do we prepare a saturated solution, and how do we prepare a super saturated solution, and of course how do we make an unsaturated solution also. ये भी हम देखेंगे. So let us continue. Write down saturated solution. सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसका डेफिनेशन सबसे पहले हम लिखते हैं. लिखो मेरे साथ साथ. A solution that cannot dissolve, that cannot dissolve any more of the solute, any more of the solute at a given temperature, at a given temperature is called a saturated solution. क्या बोल रहे हैं कि अगर हम एक सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें हम और ज्यादा सल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर. सपोज आई टेक अ ग्लास ऑफ वाटर. एक ग्लास लिया, उसमें है वाटर. वाटर इज द सॉल्वेंट. सॉल्वेंट मींस जिसमें हम सल्यूट को डिसॉल्व करेंगे, और सल्यूट को डिसॉल्व करेंगे सॉल्वेंट में तो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन. सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स द सॉल्यूशन. तो सॉल्वेंट इज से वाटर, एंड लेट अस से द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज 25 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं. इसी टेम्परेचर पर हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, या जो मुझे डिसॉल्व करना है उस काम को हम करेंगे 25 डिग्री सेल्सियस पर. लेट अस टेक अ कांस्टेंट टेम्परेचर. व्हाई वी टेक अ कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको भी मैं अभी बताऊंगा कि क्यों ये जरूरी होता है कि हम जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन करें या फिर डेफिनेशन लिखे, आई शुड राइट एट अ गिवन टेम्परेचर. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही हम इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम उसके बारे में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. व्हाई वी नीड अ गिवन टेम्परेचर और अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक टेम्परेचर बोल दिया कि इस टेम्परेचर पर हम
बात कर रहे हैं. वाई आई विल टेल यू लेटर आफ्टर सम टाइम द रीजन, बट अभी इसको समझो कि तो हमारा जो सॉल्वेंट है वो है 25 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं. इसमें तुम 1 स्पून ऑफ तुमने शुगर ऐड किया, डिजोल्व भी कर दिया, घोल दिया, डिजोल्व हो गया. देन अगेन अनदर स्पून ऑफ शुगर, वो भी डिजोल्व हो गया. इन दिस वे इफ यू कीप ऑन एडिंग स्पून्स आफ्टर स्पून्स ऑफ द शुगर and it would dissolve also. But what do you think? Will the sugar keep on dissolving for infinite number of spoons? तुम जितना मर्जी तुम स्पून्स डालते जाओ और शुगर डिसॉल्व होता जाएगा. कभी भी क्या ये स्टेज नहीं आएगा कि इससे ज्यादा अब शुगर डिसॉल्व हो नहीं रहा है? That stage would definitely come. You would see that after dissolving a few spoons of sugar, when you are adding the next spoon, the sugar is not dissolving. No more sugar is getting dissolved in the solvent. That means वो maximum limit आ गया है कि इससे ज्यादा अब सॉल्यूट इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो सकता है. तो वो जो सॉल्यूशन तुमको मिला, that solution beyond which you cannot dissolve any more solute in the solvent, so that solution is known as saturated solution at 25 degrees Celsius. Why I'm specifying the temperature? Because the moment you change the temperature, suppose from 25 degrees Celsius, suppose at 25 degrees Celsius, you saw that this solvent means this water is able to dissolve 7 spoons of sugar completely. 7 spoons of sugar. And the moment you are adding some more sugar after the 7 spoons, then you are seeing that that part of that amount of sugar is not getting dissolved. So what can you conclude? That at 25 degrees Celsius, this amount of solvent can dissolve a maximum of 7 spoons of the sugar, which is the solute. तो 7 स्पून ही वो ले सकता है इतना सॉल्वेंट में और इस टेम्परेचर में. नाउ इफ यू चेंज द टेम्परेचर, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम 25 टू से 35 डिग्री सेल्सियस, तुमने हीट किया इसको थोड़ा नीचे से और हीट करने से टेम्परेचर बढ़ा दिया सॉल्वेंट का, 35 डिग्री सेल्सियस हो गया. तब तुमने जब और थोड़ा शुगर ऐड किया, मोर देन 7 स्पून, देखा गया कि यस मे बी द 8th स्पून इज ऑल्सो सॉल्यूबल. तो फिर वो तो सॉल्यूबल हो रहा है. तो इसलिए जैसे ही तुमने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो फिर हमारा ऑब्जर्वेशन चेंज हो जाता है. दैट मीन्स ये जरूरी है कि हम बताएं कि एट दिस टेम्परेचर दिस सॉल्वेंट इज एबल टू डिसॉल्व ओनली अ मैक्सिमम ऑफ 7 स्पून्स. तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो फिर नंबर ऑफ स्पून्स भी चेंज हो जाएगा. तो वैसा सोल्यूशन जो एक किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और ज्यादा सॉल्वेंट को डिसॉल्व और ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकता है, उस तरह के सोल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन. हम क्या बोलेंगे कि सोल्यूशन हमारा सैचुरेटेड बन गया है, मतलब कि इस टेम्परेचर पर हम और ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते सॉल्वेंट में. अगर आपको डिसॉल्व करना है तो फिर आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा. लेकिन इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, मतलब एट दिस गिवन टेम्परेचर, whatever temperature it is, at that given temperature the solution has become saturated. Means in this temperature it is not going to dissolve any more of the solute. ये बन गया है saturated solution. This is known as saturated solution. Definition बहुत clear है. A solution that cannot dissolve any more of the solute at a given temperature is called a saturated solution. I hope it is clear to you what is the significance of this phrase at a given temperature. क्योंकि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही हम ये बात कर सकते हैं कि ये सैचुरेटेड बन गया है या नहीं बना है. Alright, now very important topic that comes too often in exam is what is the effect of cooling on a saturated solution. Saturated solution पर ठंडा करने पर, उसको ठंडा करने पर क्या इफेक्ट होता है, saturated solution पर क्या इफेक्ट होगा. Write down effect of cooling on a saturated solution. Saturated solution पर क्या प्रभाव पड़ता है
कूल करेंगे तो on a saturated solution. This is an important topic. They ask you in exams and mark it important. The definition of saturated solution is also important. Write down on cooling a saturated solution. A part of the dissolved solute, a part of the dissolved solute separates out in form of crystals. क्या लिखा है मैंने? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तुम्हारे पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, मतलब तुमने लिया पानी या कोई भी सॉल्वेंट, लेट अस से वाटर ओनली, क्योंकि चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वाटर। तो तुमने लिया वाटर और उसमें तुमने ऐड किया शुगर या सॉल्ट, वट एवर सॉल्यूट यू वांट टू ऐड, एंड डिजोल्व करते करते देखा कि नाउ इट इज नॉट डिजोल्विंग एनी मोर ऑफ द सॉल्यूट। तो तुमने क्या किया, जो अनडिजोल्व्ड सॉल्यूट है, मतलब जो डिजोल्व अब नहीं हो रहा है, उसको तुमने अलग कर लिया फिल्टरेशन करके। ओके, जैसे तुमने यहाँ पे शुगर सॉल्ट या शुगर ऐड करते गए ये डिजोल्व होता गया। अब जब तुम देख रहे हो कि एक चम्मच डाला, अब वो डिजोल्व नहीं हो रहा है, आफ्टर से 7 स्पून्स और 8 स्पून्स, नाउ दिस पार्ट ऑफ द सॉल्वेंट विच इज आइदर शुगर और सॉल्ट इज नॉट डिजोल्विंग, किसी भी तरह ये डिजोल्व हो नहीं रहा है इस टेम्परेचर पर। तुम जितना भी स्टर कर रहे हो ये डिजोल्व अब नहीं हो रहा है। अब तुम क्या किया तुम, यू हैव अंडरस्टूड दैट दिस सोल्यूशन हैज बिकम अ सैचुरेटेड सोल्यूशन नाउ बिकॉज इट इज नॉट डिजोल्विंग एनी मोर ऑफ द सॉल्यूट एट दिस टेम्परेचर। तो अब तुम इस अनडिजोल्व्ड सॉल्वेंट सॉल्यूट पार्टिकल्स को अलग कैसे करोगे? यू जस्ट पोर आउट दिस एंटायर थिंग through a filter paper and collect the liquid in some container. Suppose you take another glass and you keep a filter paper over here through a funnel. यहाँ पे तुमने filter paper रखा and you pour out this entire thing. The solute particles which are undissolved would be collected in the filter paper, and the solution, the saturated solution, would be collected in this beaker. तो ये तुमको मिल गया saturated solution. अब इस सैचुरेटेड सोल्यूशन को जब तुम ठंडा करोगे, मींस व्हेन यू वुड लोअर द टेम्परेचर ऑफ इट, व्हेन यू वुड कूल इट, यू विल सी दैट यू आर ऑब्टेनिंग सम क्रिस्टल्स ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स। अभी तक कोई क्रिस्टल्स नहीं था यहाँ पे, क्योंकि सैचुरेटेड सोल्यूशन बिल्कुल क्लियर होता है, इसमें कोई भी अनडिजॉल्व पार्टिकल्स नहीं होते। लेकिन जब तुम उसको ठंडा करोगे, यू विल बी एबल टू सी सम क्रिस्टल्स ऑफ द solute particles. So हमने क्या लिखा है? A part of the dissolved solute particles separates out, अलग हो जाता है in form of crystals. तुमको फिर से वहां पे crystals of sugar या salt, जो भी तुमने dissolve किया था, वो तुम्हें मिलेगा if you lower the temperature of the saturated solution. So this is an important question that comes in exam. Next, moving to the next topic. Unsaturated solution क्या है? ये बड़ा ही easy है। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब जो सोल्यूशन सैचुरेटेड अभी तक नहीं हुआ है, मींस जिसमें हम और ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व कर सकते हैं इस उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। मतलब यू कैन डिसॉल्व मोर ऑफ द सोल्यूट, अ सोल्यूशन in which more of the solute can be dissolved at a given temperature. See, here it is very important again to mention at a given temperature, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही हम बात करेंगे कि वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। At a given temperature is known as an unsaturated solution. An unsaturated solution.
मतलब जब तक वो और सॉल्यूट डिसॉल्व कर पा रहा है, वो अभी तक सैचुरेटेड नहीं बना है उस टेम्परेचर के लिए, इस किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर में अभी भी वो सॉल्यूट को डिसॉल्व कर पा रहा है, सो हम बोलेंगे दैट सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. नाउ व्हाट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन? बिफोर दैट, how can you make and how can you make a saturated solution unsaturated? एक क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, how can you make a saturated solution unsaturated? बड़ा से इजी चीज है. आपको आपके पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, से दिस beaker has some water which is a solution of, this is water plus salt, say this is a salt solution, and this is a saturated solution, means it cannot dissolve any more of salt. तो इसी टेम्परेचर पर हम इसी सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड कैसे बना सकते हैं? हाउ कैन आई make this solution such that it can dissolve more of solute particles, but I cannot change the temperature, क्योंकि जब हम saturated या unsaturated की बात करते हैं, हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करते हैं. हम क्या करेंगे, इसमें और ज्यादा वाटर डाल देंगे, मींस आई वुड ऐड मोर ऑफ सॉल्वेंट इनटू दिस. जैसे ही हम इसमें और ज्यादा पानी डाल देंगे, देन फिर ये और ज्यादा सॉल्ट को डिसॉल्व कर पाएगा. तो मैंने इसमें पानी डाल दिया एंड द वाटर शुड बी ऑफ द सेम टेम्परेचर. तो वो टेम्परेचर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ सॉल्वेंट का क्वांटिटी इंक्रीज हो गया. एंड नाउ if water has increased, means solvent has increased, so I can dissolve more of solute in this entire solution, so it has become unsaturated. Now ये है तरीका, write it down. An important question. A saturated solution can be made unsaturated by adding more solvent to it. By adding more solvent to it, मतलब मैं उसमें और ज्यादा वाटर, मेरे एग्जांपल में मैंने वाटर से समझाया था, अगर कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, more solvent to it, very easy. And what is now super saturated solution? Saturated तो समझ लिया, अनसैचुरेटेड भी समझ लिया, अब ये सुपर सैचुरेटेड भैया क्या चीज है? What is this? Okay, now here write down the definition of a supersaturated solution. A supersaturated solution at a particular temperature मीन्स यहां पे भी हम ये एट अ गिवन टेम्परेचर या एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर लिखना जरूरी है, like the previous two definitions. So at a particular temperature is one, means is such a solution that is more concentrated, that is more concentrated. What is the meaning of more concentrated? Means it contains more solute, contains more solute than its saturated solution, than its saturated solution. देखो इसका मतलब क्या है? Let us understand it in detail. Suppose you take a glass of water and you are adding salt into it, you are dissolving salt into it, and the temperature is say 25 degrees Celsius, and this 25 degrees Celsius of water can dissolve a maximum of say 7 spoons of salt, and you have made a saturated solution right now. The temperature is 25 degrees Celsius, and at 25 degrees Celsius, you have made a saturated solution of
salt dissolved in water. Means now at this temperature, no more of salt can be dissolved in this water. Now, what can you do, children, if you just increase the temperature of this solution from 25 to say 26? मतलब जरा सा इसको गर्म किया हमने, बहुत ड्रास्टिक इंक्रीज इन टेम्परेचर हमने नहीं किया. तो इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम 25 टू से 26 और 27 डिग्री सेल्सियस, हल्का सा हमने गर्म किया, तो हमने देखा कि इट कैन डिसॉल्व वन मोर स्पून ऑफ सॉल्ट. तो हमने देखा कि इट कैन डिसॉल्व नाउ टोटल ऑफ 8 स्पून ऑफ सॉल्ट. पहले के 7 ऑलरेडी है और एक और चम्मच डिसॉल्व हो गया, टोटल ऑफ 8 स्पून ऑफ सॉल्ट. और फिर मैं क्या करूंगा, इसको धीरे धीरे ठंडा करूंगा एंड बैक टू 25 मैं इसको लेके आऊंगा. मतलब अनडिस्टर्ब्ड रख दूंगा. इफ आई कीप इट अनडिस्टर्ब्ड तो धीरे धीरे इट कम्स बैक टू दी room temperature, which is say 25 degrees Celsius. So again from 26 it has come back to 20. Again from 26 it has come back to 25 degrees Celsius. अपने आप automatically because of the room temperature. So it will come back to its room temperature and we have not disturbed it. तो हमने जो 8 स्पून ऑलरेडी इसमें डिसॉल्व कर दिया था ना, देखेंगे कि वो 8 स्पून अभी भी डिसॉल्व ही रहेगा. टेम्परेचर भले बैक टू द ओरिजिनल आ गया है, लेकिन जो एक्स्ट्रा 1 स्पून डिसॉल्व हो गया था, सैचुरेटेड तो 7 स्पून पर ही हो गया था ना इस टेम्परेचर पे 25 पे, लेकिन हमने 26 करके एक जो एक्स्ट्रा 1 स्पून एक्स्ट्रा डाल दिया था, टोटल ऑफ 8 स्पून, तो वो अभी भी डिसॉल्व रहता है. वो 8 स्पून अभी भी डिसॉल्व ही रहेगा, वो क्रिस्टल में कन्वर्ट नहीं होगा अगर हम उसे अनडिस्टर्ब छोड़ दें और बैक टू दैट ओरिजिनल टेम्परेचर ला दे. लेकिन शर्त यह है द टेम्परेचर डिफरेंस वेयर यू आर डिसॉल्विंग द एक्स्ट्रा अमाउंट एंड द टेम्परेचर वेयर यू हैव मेड द सैचुरेटेड सॉल्यूशन शुड बी वेरी स्मॉल. जैसे मैंने 26 पर एक्स्ट्रा स्पून को डिसॉल्व किया था, द डिफरेंस इज वेरी स्मॉल, 1 डिग्री सेल्सियस. तो इसी के इस या 1 या 2 डिग्री सेल्सियस के डिफरेंस में हो सकता है ऐसा. तो हम देखेंगे कि जब हम ओरिजिनल बैक टू 25 पे जा रहे हैं, दोज extra amount of salt that I have dissolved also remains dissolved. वो crystallize out नहीं होता है. That means this solution which I have now at this temperature 25 पर 25 डिग्री सेल्सियस पर अभी जो टेम्परेचर, अभी जो सोल्यूशन हमारे पास है वो सुपर सैचुरेटेड है. क्योंकि सैचुरेटेड तो 7 स्पून से है, लेकिन 7 स्पून से भी एक्स्ट्रा 1 स्पून, 1 मोर स्पून वो डिसॉल्व करके बैठा हुआ है, वो अपने पास डिसॉल्व किया हुआ है, जो कि सैचुरेटेड से भी ज्यादा है. 25 डिग्री सेल्सियस पर 7 स्पून से वो सैचुरेटेड हो जाता है, लेकिन 25 पर अभी वो 8 स्पून को डिसॉल्व कर लिया है. Now I will say that at this particular temperature, means at this 25 degrees Celsius, this solution is a super saturated solution. तो इसका डेफिनेशन क्या है? A super saturated solution at a particular temperature is such a solution that is more concentrated, means has more solute than its saturated solution. Saturated solution से भी ज्यादा इसमें अभी solute dissolved किया हुआ है, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. लेकिन अगर हम टेम्परेचर जैसे 1 डिग्री सेल्सियस का फॉल किया था ना, 26 डिग्री से हमने 25 डिग्री किया, तो हमने देखा कि सुपर सैचुरेटेड बन गया. दिस डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, एज आई हैव सेड, दिस डेल्टा टी शुड बी वेरी स्मॉल. इफ द चेंज इन टेम्परेचर इज वेरी लार्ज, तो फिर क्या होगा कि बहुत ज्यादा हम अगर कूल कर देंगे तो फिर ये क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा, जो कि हमने अभी अभी यहाँ पीछे भी पढ़ा था कि कूलिंग करेंगे तो फिर क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा, तब वो अनडिजॉल्व नहीं रहेगा. तो मुझे ये ध्यान रखना है कि काफी कम डिफरेंस हो टेम्परेचर का. 1 डिग्री सेल्सियस ठीक है, उसमें क्रिस्टलाइज आउट नहीं करता है, वो स्टिल डिजॉल्व ही रहता है सॉल्यूशन सॉल्वेंट में, और हमें मिल जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. Okay, so two important things we need to keep in our mind, that in preparing super saturated solution we need to keep the solution undisturbed. उसको हमें अगर डिस्टर्बेंस हुआ तो फिर वो क्रिस्टलाइज आउट कर सकता है. और एक चीज कि उसमें कोई डस्ट पार्टिकल्स वगैरह भी नहीं होने चाहिए. तो राइट देम डाउन एंड देन
वी वुड अगेन कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर जो मैं आगे पोस्ट करूंगा. राइट डाउन, नोट करके लिखो एन इंपॉर्टेंट थिंग. इट इज पॉसिबल टू ब्रिंग डाउन the temperature of a saturated solution a little. अ लिटिल मतलब हम बहुत ज्यादा भी ब्रिंग डाउन करेंगे. बहुत ज्यादा अगर ब्रिंग डाउन करेंगे मतलब बहुत ज्यादा ठंडा करेंगे तो डेफिनेटली क्रिस्टलाइज आउट होगा. लेकिन अगर हम थोड़ा सा उसको ठंडा कर रहे हैं 26 से, जैसे मैंने 25 डिग्री पर लेकर आया, थोड़ा सा ठंडा किया और क्रिस्टलाइज नहीं हुआ, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है. एक तो ये टेम्परेचर बहुत ही कम होना चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस. और दो एक्स्ट्रा बातें वो मैंने अभी बताया है. लेट अस राइट इट डाउन. Of a saturated solution a little without solute crystallizing out, without solute crystallizing out if, क्या दो बातें मैंने बोला है, नो impurities should be there, नो suspended impurities मतलब डस्ट पार्टिकल्स वगैरह नहीं होना चाहिए. नो suspended impurities like dust particles are present in it. ये दो पॉइंट्स एग्जाम में पूछा जाता है कि किन दो बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हम थोड़ा सा टेम्परेचर को जब कम करेंगे हमें क्रिस्टल्स नहीं मिलेगा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का. तो नो सस्पेंडेड इंप्योरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन इट. दूसरी बात, द सोल्यूशन इज नॉट डिस्टर्ब्ड, उसको हम अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, इज नॉट डिस्टर्ब्ड फिजिकली. That is, it is left standing still, undisturbed in the container. इन दो बातों का ध्यान रखेंगे तो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन हम आराम से बना सकते हैं. आगे के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन, सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, किसे हम कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं. वैसे तो मैंने दो टर्म्स को डिस्कस किया है, डाइल्यूट सोल्यूशन एंड concentrated solution in the previous lecture, means in lecture number 3. But now I will be discussing certain important terms related to concentration of a solution like mass percent, volume percent, and then solubility. इन सभी चीजों को हम आगे के lectures में discuss करेंगे. Till then, God bless you. Keep learning. Happy learning. Take care, children. Press the like button and support me and subscribe to the channel. Press the bell so that you don't miss out any lectures. God bless you.